पिछले कई वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करने की बात की है। तो आज का वीडियो मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के बारे में और लोगों के बारे में, मेरी लर्निंग्स के बारे में। जब मैंने आईएएस में काम करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, कैसे उनके साथ काम करना चाहिए, कैसे उनका डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन 16 साल के बाद मैंने लोगों के बारे में बहुत कुछ सीखा और आज का वीडियो उन्हीं लर्निंग्स के बारे में है। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 16 साल आईएएस में काम करने के बाद पिछले 3 साल से मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ। ये वीडियोस बनाना मेरी हॉबी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बना पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 2009, 2 साल की रिग्रेस ट्रेनिंग के बाद मेरी पोस्टिंग होती है एसडीओ अलीपुरद्वार के रूप में। अलीपुरद्वार एक डिस्टेंट सब डिवीजन है, कहूँगा कि बहुत डेवलप्ड भी नहीं है। और मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, मैं एक डिटेल प्लान के साथ गया था कि इस तरह सब डिवीजन का डेवलपमेंट करना चाहिए, इस तरह लोगों का डेवलपमेंट करना चाहिए, इस तरह से अपने काम को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन जल्दी ही मुझे ये समझ में आ गया कि अभी लोगों के बारे में मुझे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सबसे पहली लर्निंग जो मेरी हुई वो थी, डू नॉट अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड पीपल। लोग अलग अलग तरह के होते हैं, लोगों की अलग अलग अप्रोचेज होती हैं और उनकी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। वी कैन नेवर अज्यूम दैट वी अंडरस्टैंड देम। और ऐसा सिर्फ पब्लिक सर्विस में नहीं है, ये ट्रू होता है प्राइवेट सेक्टर में भी। वो आपके कंज्यूमर्स हो सकते हैं, वो आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, बट वेन एवर यू हैव टू डू एनीथिंग अबाउट देम, यू शुड नेवर अज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड देम। उनको बात करने का मौका दीजिए, उनसे समझने की कोशिश करिए कि उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या अप्रोचेज रही हैं, and only then form an opinion. Never assume that you have the understanding how people are. इसी से रिलेटेड मैं एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। हम लोग एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जिसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली था कि कहीं भी ओपन डेफिकेशन नहीं होगा। मतलब सारे लोग टॉयलेट्स का व्यवहार करेंगे, खुले माठ में, खुली जगहों पे कोई शौच करने नहीं जाएगा। एंड इट वाज अ बिग गवर्नमेंट प्रोग्राम। इनफैक्ट ये मान पाना कि भारत में 50 से 60% लोग ओपन में डेफिकेशन कर रहे थे, ये मेरे लिए भी बड़ी ही सरप्राइजिंग बात थी। गवर्नमेंट ने एक बड़ी ही डिटेल्ड स्कीम बना रखी थी, उसमें फंडिंग थी, उसमें डिजाइन थी, और हमारा काम था कि हम हर घर में जाके उस टॉयलेट को बना देंगे। टॉयलेट बनाना एक बात होती है, लेकिन लोगों को उसको यूज करना सिखाना ये एक टोटली डिफरेंट गेम होता है। और हम लोग रोज सुबह सुबह गाँव में जाते थे, लोगों के साथ मिलते थे, बैठते थे, बातें करते थे, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन विद पीपल कि क्यों कोई भी खुले में शौच करने जा रहा है। और उस टाइम मुझे याद है कि मैं एक गांव में बैठा हुआ था और मैं बहुत ही जोश में एक यंग ऑफिसर की तरह बात कर रहा था कि देखिए, इतनी सारी बीमारियां होती हैं ओपन डेफिकेशन से, और सरकार इतना आगे बढ़ के, प्रशासन इतना आगे बढ़ के आपके घरों घरों में टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और क्यों लोग अभी भी लेकिन ओपन मैदान में जा रहे हैं, और क्यों सरकार के इस डेवलपमेंट के कदम को नहीं मान पा रहे हैं। तभी वहां पे एक वृद्ध बैठा हुआ था जो हमारे साथ में, वो बोलता है कि साहब, आप टॉयलेट्स तो बना देंगे, लेकिन रोज जो पानी लगता है इस गांव में, उन टॉयलेट्स में आप रनिंग वाटर कहां से लाएंगे? और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि इस बात का मेरे पास आंसर नहीं है। वहां पे मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं दूर बैठ के कुछ प्लान बना देना और एक्सपेक्ट करना कि लोग वो मान लेंगे और वो प्लान बहुत सक्सेसफुल होगा, शायद इतनी अच्छी बात नहीं है। एंड पीपल हैव विजडम, पीपल हैव नॉलेज। उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको उनके साथ बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है, एंड ओनली देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग विद पीपल। अब इसी से रिलेटेड हम तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात ये है, ये रियलाइज करना, ये रियलाइजेशन मुझे काम करते करते हुआ कि हम सबके अंदर अपने अपने बायसेस होते हैं और हम सबके प्रिविलेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर क्या बायस था? मेरे अंदर ये बायस था कि मैं समझता था कि गांव वालों को शायद समझ नहीं है, उनको ये नहीं समझ है कि क्यों उनको टॉयलेट्स का व्यवहार करना चाहिए और खुले में नहीं जाना चाहिए। और अगर उनको ये नॉलेज दे दी जाएगी तो उसके बाद अचानक से डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगा। वहां पे मैंने ये समझा कि कुछ रियल लॉजिस्टिकल इश्यूज थे। दैट इज वाई थिंग्स वर एज दे आर। और धीरे धीरे अगर आप अपने अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके अंदर बायसेस हैं। दूसरी एक और बात जो पब्लिक सर्विस सिखाती है वो ये थी कि यू शुड आइडेंटिफाई योर प्रिविलेज। फॉर एग्जाम्पल, जब ये टॉयलेट वाला इंसिडेंट हुआ, देन आई रियलाइज दैट ये तो मेरा प्रिविलेज था कि मैं जहां भी रहा जीवन में, कभी भी जहां पे भी रहा, वहां पे रनिंग वाटर हुआ करता था। एंड दिस प्रिविलेज यू हैव टू आइडेंटिफाई। आपके पास ये प्रिविलेज रहा था जीवन का, लेकिन आप इस अंडरस्टैंडिंग को ले जाके किसी गांव वाले को ये नहीं बता सकते हैं कि उसको इस टॉयलेट का इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक बीकन की गाड़ी से एक साहब उतरते हैं और वो बताते हैं लोगों को कि कैसे उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। अब मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग लर्निंग के बारे में बात करता हूं जो मैंने आईएएस में रहते हुए सीखी। ये लर्निंग है, नेवर डिसाइड ओनली आफ्टर हियरिंग वन साइड। पब्लिक सर्विस में ऐसा बहुत बार होता है कि कोई आपके पास आता है, वो अपनी समस्या बताता है, और उसकी समस्या सुन के आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया है, हर किस्से के दो पहलू होते हैं, और आपको कोई भी ओपिनियन, कोई भी डिसीजन
हर पहलू को सुनने के बाद लेना चाहिए। और ये गलती हम हर जगह करते रहते हैं। अभी तो मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में काम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं अक्सर देखता हूँ कि आपसे कोई आके किसी के बारे में कुछ बात कहेगा या किसी समस्या के बारे में कुछ कहेगा एंड सडनली एक ओपिनियन बन जाता है। इसको साइकोलॉजी में एंकरिंग बायस भी कहा जाता है। मतलब सबसे पहली चीज़ जो हम सुनते हैं, अचानक से हमारे व्यूज़ उसके अराउंड एंकर हो जाते हैं। बट वी शुड अवॉइड दैट। We should always try to see different sides of perspectives and only after hearing both sides we should form an opinion. इसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल लर्निंग पे आता हूँ। फोकस ओनली ऑन व्हाट यू कैन इम्प्रूव। मुझसे अक्सर लोग अभी भी क्वेश्चन पूछा करते हैं कि क्या पॉलिटिशियंस के साथ काम करना संभव था, या क्या डेवलपमेंट करना सच में संभव है। भारत में चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, इतने सारे इंटरफेरेंसेस होते हैं, रिसोर्सेज की कमी होती है। बट मैंने सर्विस में बहुत जल्दी सीख लिया था कि वी शुड ओनली फोकस ऑन व्हाट वी कैन इम्प्रूव। हर चीज का कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, वहां पे ये भी होता है कौन सही था कौन गलत था, किसको क्या करना चाहिए था और कैसे करना एक्चुअली परफेक्ट होता। बट धीरे धीरे मैंने जीवन में ये सीखा है कि इस थ्योरेटिकल डिस्कशन का कोई मतलब नहीं होता है। आपको फोकस करना चाहिए कि क्या आपको चीज जैसी मिली आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर हाँ तो जरूर करिए, और अगर नहीं आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते तो उसको छोड़ देना चाहिए। थ्योरेटिकल जजमेंट का, सही गलत के तर्क का कोई मतलब नहीं होता है। द ओनली प्रैक्टिकल थिंग इज दैट यू शुड ट्राई टू लीव एनी प्लेस इन बेटर वर्जन दैन यू फाउंड इट। अब मैं एक और लर्निंग पे आऊंगा जो पब्लिक सर्विस में रहते हुए धीरे धीरे मुझे हुई। ये है दैट पावर चेंजेस यू क्वाइटली। हम में से जो भी किसी भी पावरफुल पोस्ट पे रहा है, और जरूरी नहीं है कि पावरफुल पोस्ट पब्लिक सर्विस में होनी चाहिए, अब तो मैं प्राइवेट सेक्टर में हूँ, यहाँ भी मैं देखता हूँ कि लोग जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में आ जाते हैं, धीरे धीरे उनके बिहेवियर में एक चेंज आने लगता है। और अगर आप इस चीज का ख्याल नहीं रख रहे हैं, सो दिस कैन सर्टेनली इफेक्ट योर लीडरशिप स्टाइल। एक सेइंग है कि एडवर्सिटी तो हर कोई देख सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का ट्रू नेचर देखना है तो उसको आप पावर दे दीजिए। अब मैं एक बहुत ही अच्छी लर्निंग पे आता हूँ जो पब्लिक सर्विस से आपको मिलती है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं, जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो एक गहरी सुकून की अनुभूति होती है। ये सेटिस्फैक्शन को बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हेल्पिंग अदर्स इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस कैन डू फॉर सेटिस्फैक्शन। और ये बात सिर्फ एक्सपीरियंस की नहीं है, ये बात साइंस की भी है। हम जब भी किसी की मदद करते हैं, हमारी बॉडी में डोपामीन रिलीज होता है, सेरोटोनिन रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, एंड ऑल दीज हॉर्मोन्स मेक अस फील हैप्पी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जब भी फील्ड में रहता था एंड आई फेल्ट लैक ऑफ एक्साइटमेंट, या ऐसा लगता था काम में मजा नहीं आ रहा है, तो मैं किसी स्कूल चले जाया करता था, या मैं किसी आंगनवाड़ी सेंटर में चला जाता था, या फिर ओल्ड एज होम में चला जाता था जहां पे ऑलरेडी हम काम कर रहे होते थे। और उन लोगों को देख के, उनके साथ थोड़ा सा काम करके, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान करके जिस तरह का सेटिस्फैक्शन मिलता था, उसको बयान करना संभव नहीं है। अब मैं एक और बड़ी ही इंटरेस्टिंग लर्निंग की बात करता हूँ। लोगों को आपके इंटेंशन बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं। जब आप पब्लिक सर्विस में काम करते हैं तो कई बार आप डिफरेंट ग्रुप्स के साथ काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के साथ काम कर रहे होते हैं, और अक्सर आप ऐसे डिसीजंस लेंगे जो उनके फेवर के नहीं है। दे मे गो अगेंस्ट देम, इट मे नॉट बी व्हाट दे वांटेड, लेकिन अगर आप फेयर हैं, अगर आप रूल्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सो दे विल स्टिल एक्सेप्ट इट। ऑफिसर्स के बारे में कहा जाता था कि जब उनकी पोस्टिंग होती है, उनके आने से पहले ही वो किस तरह के ऑफिसर हैं, वो लोगों की मदद करते हैं कि नहीं, वो करप्ट हैं कि नहीं, ये सबको पता चल जाता था। तो हमेशा ये मान के चलिए कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको आपके बारे में पता है, स्पेशली आपके इंटेंशंस के बारे में पता है, एंड इफ योर इंटेंशंस आर जेन्युइन, पीपल विल वेलकम यू एंड यू कैन वर्क विद देम। अब हम अपने वीडियो के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा, इस दुनिया में सब कुछ है और आप जो देखना चाहते हैं आपको वही दिखाई देगा। एंडलेस डिबेट्स में, और आज की दुनिया में स्पेशली जहाँ पे सोशल मीडिया है, जहाँ पे इतनी सारी आप कह सकते हैं हेट्रेड भी है, जहाँ पे इतने सारे बायसेस घूमते रहते हैं, इस धर्म में ऐसी बातें हैं और इस कास्ट में ऐसी बातें हैं, या रीजन रिलीजन, मैं कहूंगा कि समय बहुत छोटा है, हमारा जीवन फाइनाइट है। वी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। मुझे निदा फाजली साहब का शेर याद आता है, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। देखिए, नफरत करना बहुत आसान होता है, लेकिन लोगों के साथ काम करना, उनके दुख को कम करना, दैट इज समथिंग दैट यू शुड ट्राई टू डू। तो मेरी ये कुछ लर्निंग्स थी लोगों के साथ काम करने की, जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमें बताते रहिए किस तरह की वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।